गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पैरालैक्स मेथड के बारे में, है ना। अब आज हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, मेजरमेंट ऑफ मास। अब हम बात करते हैं कि मास क्या होता है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास, है ना। क्वांटिटी, किसी भी मैटर की क्वांटिटी जो कि सब्सटेंस के अंदर कंटेन होती है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मास। दिस इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। It does not depend upon the temperature, pressure and position of the body in space। ये किस किस पर डिपेंड नहीं करती। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा तब मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर प्रेशर को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तब भी मास में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देंगे तब भी उसकी मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए एग्जांपल के लिए कि अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो अर्थ पर उसका जो मास है वो 1 kg है। तो अगर हम उसको मून पर रख दें या किसी और स्पेस पर भी रख दे तो उसका जो मास है वो 1 kg ही रहेगा, है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम एंड इट्स डिनोटेड बाय kg, ठीक है। रेंज ऑफ मास इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम मासेस आर गिवन इन द टेबल बिलो। देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट की यहाँ पर मास दिए हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है 10⁻31, प्रोटॉन का 10⁻27, सेल का 10⁻10, है ना। इस तरह के छोटे छोटे जो हमारे होते हैं, मून पर कितना है, मून का 10⁻23, अर्थ का है 10⁻25। सम स्पेशल यूनिट ऑफ मास फॉर स्मॉल मासेस, अगर छोटे मासेस की बात कर ली जाए तो एटॉमिक मास यूनिट, है ना। दिस यूनिट इज़ यूज टू मेज़र द मास ऑफ न्यूक्लियस और एटम। इट्स सिंबल इज यू, है ना। ये हमने पढ़ रखा है ना 9th क्लास में एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। इट इज़ ऑल्सो रिटर्न एज AMU। AMU हम लिखते थे उसे। 1 AMU जो होता है बेटा वो इक्वल होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C-12, ठीक है। अगर वैल्यू रखी जाए तो इसका हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 kg, है ना। तो 1 U किसके बराबर हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻27 kg के बराबर हो जाएगा। और 1 ग्राम की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 ग्राम की जो वैल्यू होती है बेटा वो हो जाती है 10⁻³ किलोग्राम के इक्वल, ठीक है। मास जो होता है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 1 दर्जन की जब हम बात करते हैं तो 1 दर्जन में कितनी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर 12 चीज़ें आती हैं, है ना। तो वो जो दर्जन है वो हमेशा, चाहे हम कहीं भी चले जाएँ तो वो दर्जन हमेशा क्या रहेगा, उसके अंदर कितनी चीज़ें आएंगी, उसके अंदर 12 चीज़ें आएंगी। मतलब डजन को हमने किससे डिनोट किया कि उसके अंदर हमें कितनी चीज़ें मिलने वाली है, 12 चीज़ें मिलने वाली है। ये नहीं है कि हम कहीं और चले गए तो वहाँ पर हमने डजन की बात करी तो उसने बोला कि नहीं 12 चीज़ें नहीं आएगी, यहाँ तो 10 ही चीज़ें आएगी। तो ऐसा नहीं है। तो जो मास होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा सेम होता है, चाहे हम उस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दें। लेते हैं बेटा हम लार्ज मास के लिए। तो अगर लार्ज मासेस हमारे पास हैं तो 1 मेट्रिक टन किसके बराबर हो जाएगा, 1000 kg के बराबर। और 1 क्विंटल किसके बराबर हो जाएगा, 100 kg के बराबर, ठीक है। फिर चंद्रशेखर लिमिट होती है, इट इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास। इट सिंबल इज CSL, है ना। CSL जहाँ लिखा हो तो हम क्या बोलेंगे, वो कि कौन सी यूनिट है, वो चंद्रशेखर लिमिट है, ठीक है। 1 CSL जो होती है वो 1.4 टाइम द मास ऑफ सन के बराबर होती है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा मेज़रमेंट ऑफ टाइम की। फर्स्ट ऑफ ऑल इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ट्राइड टू मेज़र द टाइम विद द हेल्प ऑफ हीज ओन पल्स रेट, है ना। गैलीलियो जो थे बेटा उन्होंने अपनी खुद की पल्स रेट को मेज़र किया था टाइम को मेज़र करने के लिए, है ना। उन्होंने देखा था कि मेरी जो पल्स रेट चल रही है उसमें एक पल्स से दूसरी पल्स तक जाने में कितना टाइम मुझे लग रहा है, उसको वहाँ पर उन्होंने मेज़र किया था और उस पल्स रेट से उन्होंने टाइम को मेज़र किया था। देखिए बेटा प्रिंसिपल ऑफ टाइम मेजरमेंट इज़ बेस्ड ऑन द रिपीटेशन ऑफ एन इवेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। कि बार बार एक ही रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कोई चीज़ जो हो रही है वो बार बार रिपीट हो रही है, इस बेस पर वो मतलब इसी पर वो बेस्ड होता है। 2 मेथड ऑफ टाइम मेजरमेंट आर डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। 2 मेथड होती है बेटा टाइम मैनेजमेंट की भी। फर्स्ट होती है डायरेक्ट मेथड और दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। वॉचेस और क्लॉक्स आर यूज्ड इन डायरेक्ट मेथड। जो वॉचेस हम लोग यूज़ करते हैं, जो क्लॉक हमारे घर में यूज़ होती है वो डायरेक्ट मेथड पर वर्क करती है। वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज टाइम इंटरवल आर मेजर्ड बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। अगर हम बात करें कि हमें काफ़ी छोटे टाइम इंटरवल या काफ़ी बड़े टाइम इंटरवल की मेज़र करना है तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मेथड का।
ठीक है। मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर दिस पर्पस cesium clock is used. In this clock the possibility of error is even less than 1 second in 10 to the power 30 second. In 1 year this error may be even less than प्लस माइनस 3 माइक्रो सेकेंड, है ना। इसमें एरर की जो संभावना होती है बेटा वो लेस देन 1 सेकेंड की होती है जब हम वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को वहाँ पर मेज़र करने की बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि लार्ज टाइम इंटरवल को हमें कैसे मेज़र करना है, फॉर लार्ज टाइम मेजरमेंट इंटरवल सच एज एज ऑफ फॉसिल्स और एज ऑफ स्टोन, है ना। हम बात करना है कि जो पत्थर है वो कितना पुराना है, उसकी एज कितनी है। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक इज़ यूज्ड, कार्बन डेटिंग इज़ यूज्ड इन मेजरिंग द एज ऑफ फॉसिल एंड यूरेनियम डेटिंग इज़ यूज्ड टू मेजरिंग द एज ऑफ स्टोन। अलग अलग मेथड को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों की एज को निकालने के लिए, ठीक है। रेंज ऑफ टाइम इंटरवल दिया हुआ है आपके पास में, एक टेबल दी है, उसमें काफ़ी सारे टाइम इंटरवल दिए हैं कि टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल न्यूक्लियर डिस्टेंस, कितना टाइम लेता है लाइट ट्रैवल करने में, विजिबल वेव जो होती है वो कितना टाइम लेती हैं, ठीक है। तो ये टेबल को आपको अच्छे से रीड करना है बेटा। इसी टॉपिक के साथ में हमारा जो ये 2A चैप्टर है ये आज हमारा फिनिश होता है। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि आपको क्या क्या इसमें राइट डाउन करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, क्वेश्चन बनेगा आपका व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटीज़। तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो वहाँ पर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है और उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। तो डिफरेंस आपकी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन आपको दिया था राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी है 5 या 6 आपकी बुक में वो आपको राइट डाउन करनी है, ठीक है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था व्हाट आर द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, नेम दैम। तो आपको जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट मैंने बताई थी ना, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, उसके बारे में उसमें लिखना है इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका बनता है व्हाट इज़ पैरालैक्स मेथड, है ना। तो पैरालैक्स मेथड में जो आपको मैंने पूरी मेथड समझाई थी ना उसमें से आपको उसके अंदर लिखना है। और पैरालैक्स मेथड कौन सी होती है उसमें यूज़, पैरालैक्स मेथड की डेफिनेशन लिख लेना पहले आपने, और फिर अब उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं तो वो आपको लिखा हुआ है जो बोल्ड लेटर्स में बुक में दिया हुआ है ना। तो हम कहाँ यूज़ करते हैं पैरालैक्स मेथड का, हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस ऑफ स्टार को मेज़र करने में, डिस्टेंस ऑफ मून को मेज़र करने में, साइज़ ऑफ मून को मेज़र करने में हम उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको इतना लिखना है, ठीक है। ये आपके 3-4 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बनते हैं, तो ये आपको आपकी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने रहेंगे।